साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। और एक और टुकड़े दो। साईं बाबा 1 और 2,000 रुपए। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ है, हर जगह है। यहाँ शिरडी में टांटिया आया हुआ है। टंट्या? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं? मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? शांता! बेटी! साईं बाबा ने हमारी रक्षा की। भगवान है हमारे साईं बाबा। चलो हम साईं बाबा के पास चलते हैं। चलो हम भी चलते हाँ हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ चलो। अच्छा है, मैं भी इन गांव वालों के पीछे पीछे जाकर साईं बाबा को देख लेता हूँ। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय। साईं बाबा, साईं बाबा। हाँ मेरी बेटी शांता, कैसी है तू? हाँ? आज आपकी वजह से हमारी बेटी बच गई साईं बाबा। साईं बाबा? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? ये सब आपका आशीर्वाद है साईं बाबा, जो हमारी शांता, मेरी बच्ची मरते मरते बच गई। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय। जी वो देखिए टंट्या। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे।
वैद्य जी, वो टंट्या वहां खड़ा सोच क्या रहा है? वैद्य जी, उससे कहिए कुल्हाड़ी चलाए। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करो, साईं रुक जाओ। बाबा को। अब तो गया साईं बाबा। द्वारिकानाथ जी को इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होना चाहिए था, नहीं? हाँ। लक्ष्मी बेटी, अपनी माँ को लेकर हट जाओ मेरे सामने से। नहीं साईं बाबा, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटी, मारने नहीं। टंट्या मुझसे मिलने आ रहा है। अरे ढोंगी, मिलने नहीं, मौत से मिलाने आ रहा है। तुम लोग मेरे और टंट्या के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो। जाओ। देख क्या रहा है? मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे टंट्या, रुक क्यों गया? चला कुल्हाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। वैद्य जी, आपने भी टंट्या को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ हाँ। आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो, आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं वो। उठो टंट्या। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है।
तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे दिल में छिपी अच्छाई ने आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर ली है। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसकी आराधना करो। याद रखो, सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है। ऊपर वाले के लिए सब समान है, वो सबका है, सबका मालिक एक। अपने आप को उसका बना दो। वैद जी, चलो हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें। साईं बाबा की, 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 साईं बाबा काय ग? क्या हुआ सकू? तू इतनी घबराई क्यों हो? वो टंटिया। टंटिया? हाँ, मैंने उसे देखा। कहाँ? गांव में अपने शिरडी में घूम रहा था। शिरडी में? अरे देवा, चल चल अपन जाऊया, चल। क्या कह रहे हो? टंटिया अभी भी गांव में घूम रहा है? हाँ। इसका मतलब है टंटिया फौजदार साहब के पकड़ में नहीं आया। जाओ फौजदार साहब को खबर कर दो फौरन। जी। आओ तो आला तरी कसा इथे। रू, क्या उसके हाथ खाली हैं? अरे हाँ, उसने कंबल तक नहीं ओढ़ रखा। किसी का खून करके तो नहीं आया वो? आइए देखते हैं। चलो। आओ। टंटिया, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम गोली चला देंगे। मैं अपने आप को आपके हवाले ही करने आ रहा था फौजदार साहब। कौन यकीन करेगा तेरा? मत कीजिए, लेकिन अब मैं जान गया हूं, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई से छिप नहीं सकता। ये तो तत्वज्ञानी जैसा बोल रहा है। नहीं, ये बन रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। कुल्हाड़ी कहाँ है तुम्हारी? साईं बाबा के पास। साईं के पास? आई नहीं हो। साईं बाबा के पास क्यों गए थे तुम? साईं बाबा साक्षात भगवान हैं। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे गुरुपदेश भी दिया है। खून खराबा छोड़ दो, कुल्हाड़ी फेंक कर अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैंने उसी समय कुल्हाड़ी फेंक दी। इसीलिए फौजदार साहब, मैं अपने आप को आपके हवाले करने आ रहा था। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए फौजदार साहब। मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए फौजदार साहब, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। नहीं वैद जी नहीं, पुलिस की शरण में नहीं, उस साईं बाबा की शरण में गया है वो टांटिया। समझ में नहीं आता, लोगों की गर्दनें काटने वाले ने अपनी गर्दन उस साईं बाबा के पैरों में कैसे झुका दी।
लोग बोल रहे हैं उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अरे लेकिन हमारे वैद्य जी के 1000 रुपयों का क्या होगा? उनका भी प्रायश्चित कर दिया उसने। अरे मुंह बंद रखो मूर्खों। किस किस का मुंह बंद रखेंगे आप वैद्य जी? शिरडी में सभी साईं बाबा का करिश्मा मान रहे हैं इस बात को। करिश्मा ही तो है। हमने भेजा था टंटिया को साईं बाबा को खत्म करने के लिए, और साईं बाबा ने टंटिया को ही खत्म कर दिया, जो हत्यारा था। खून करना जिसका पेशा था, उसका खून ही बदल दिया साईं बाबा ने। सुना है वो साईं का भक्त हो गया है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो ढोंगी भगवान बन जाएगा। हाँ। नहीं वैद्य जी, हम वो वक्त ही नहीं आने देंगे। गलती हमारी थी, हमने गलत रास्ता चुना। अब देखना तुम सब, वो साईं शिरडी से बाहर कैसे जाता है, देखना। इंसान दूसरों के बारे में बुरा ही क्यों सोचता है? क्यों भूल जाता है जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। साईं, साईं मेरे बेटे, साईं मेरे बच्चे। क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? भैया वो टंटिया इस तरफ आया था ना, अब कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, बहुत भयानक लग रहा था। यही तो उसकी कुल्हाड़ी है। उसने आप पर वार तो नहीं किया? क्यों करता? मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? लेकिन वो हत्यारा है साईं बाबा। क्यों बना वो हत्यारा? किसने बनाया उसे हत्यारा? हमने? वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया। हमने उससे नफरत की, कभी उसे अपने जैसा नहीं समझा और पराया बना दिया उसे। नफरत नफरत को ही जन्म देगी। हमने उससे नफरत की, वो भी हमसे नफरत करने लगा। हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसके दिल में छुपे प्यार को टटोलने की कोशिश नहीं की। सृष्टि का आधार प्यार है। पेड़ पौधे भी प्यार को समझते हैं, जानवर भी प्यार करने वाले को प्यार करते हैं, मगर हम इंसान दूसरे इंसान को प्यार नहीं देते। टंटिया भी प्यार का भूखा था मां। दूसरों की नफरत ने उसे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे थोड़ा सा प्यार दिया, बस। उसने नफरत भरी कुल्हाड़ी फेंक दी और मेरे प्यार को गले लगा लिया। महालसापति, जिस तरह खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, उसी तरह प्यार हर दिल में धड़कता है। प्यार को बदले में प्यार ही चाहिए। प्यार वो शक्ति है जो हर नफरत को जीत में बदल देती है। हम भूल गए थे, आप तो भगवान हैं। भगवान को कोई कैसे मार सकता है? सबका मालिक एक। सच कहता है वो, सच कहता है, सबका मालिक एक है।
तो क्या अब हम सबका मालिक साईं बाबा है? मालिक का मतलब भगवान नहीं होता। तो मालिक का मतलब होता है पैसा। आप सत्य कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी, हम सब का मालिक पैसा ही है। साईं बाबा का भी। अब उसे दक्षिणा कह लो, प्रसाद कह लो, नजराना कह लो, भेंट कह लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा अपना रंग नहीं बदलता। नहीं, इसीलिए तो साईं बाबा कहता है सबका मालिक एक है। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूं। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ। जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ। साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहां क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहां महलसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर
सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महासपति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा। अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। अरे द्वारिकानाथ जी की जय हो। द्वारिकानाथ, अरे द्वारिकानाथ जी, द्वारिकानाथ जी की जय हो। द्वारिकानाथ जी की जय हो। द्वारिकानाथ जी, द्वारिकानाथ जी, आप तो भगवान हैं। अरे ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, भूत भविष्य सब जानते हैं। हाँ हाँ, आपके मुंह में तो सरस्वती है। सरस्वती जो कहते हैं वही होता है। हाँ, बेटी, बेटी, द्वारिकानाथ जी भगवान हैं। चुप करो मूर्खों, हुआ क्या है? कुछ बोलोगे कि यूं ही बंदरों की तरह उछलते रहोगे?
वैद जी, भगवान द्वारिकानाथ जी ने कहा था ना कि साईं पैसों का गुलाम है, वो है। हाँ, आज सारे गांव ने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, क्या देख लिया? साईं बाबा ने आज द्वारिका माई में सबके सामने काशीनाथ से दक्षिणा के नाम पर 5 रुपए ठग लिए। तो बिल्ली ने अपने नाखून निकालने शुरू कर दिए हैं। वो कहता है सबका मालिक एक। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे सारा पैसा उसी के पास तो जा रहा है। सबका मालिक एक। अरे हंसो मत मूर्खों, सोचने दो। वैद जी, आप नासिक चले जाइए। क्यों? मैं साईं बाबा से नहीं डरता, समझे आप? वो तो मुझे भी पता है वैद जी, लेकिन मैं आपको हम सब का डर दूर करने के लिए भेज रहा हूं नासिक। वहां मेरा एक चेला रहता है, गणपत कदम। आप गणपत कदम से जाकर कहिए कि साईं बाबा को खरीदने के लिए बहुत सारे रुपए लेकर जल्द से जल्द शिरडी आ जाए। वो साईं बाबा सबसे दक्षिणा मांगता है ना? हाँ। गणपत कदम उसे हजारों रुपए देगा। हजारों? पैसे नहीं, रुपए। लेकिन क्यों देगा? रुपयों के बदले साईं को शिरडी छोड़कर जाना होगा। और वो जाएगा। राम 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 राम। क्योंकि पैसे के सामने हर कोई झुकता है। हाँ। साईं बाबा भी झुकेगा? हाँ? इतना, इतना, इतना या इतना? आपको कितना झुका हुआ चाहिए भगवान? हजारों रुपए लेकर साईं बाबा शिरडी छोड़ सकता है, उससे तो अच्छा है गणपत कदम हमें 500 रुपए दे दे, हम शिरडी छोड़कर दूसरे गांव रहने चले जाएंगे। हाँ। क्यों वैद जी? और हम उस गांव पर राज करेंगे। 500 रुपए चाहिए मूर्खों तुम्हें? 500 रुपए? अरे मूर्खों, ये शिरडी मेरी है, उस ढोंगी की नहीं। अक्कल कहाँ रख के आए हो तुम दोनों? कहाँ रख के आए हो मूर्खों? कहाँ रख के? द्वारिकानाथ जी, मैंने सालों से इनको पाल के रखा है। मूर्ख मेरी ही छाती पे मूंग तलते रहते हैं। अरे मेरा खाते हैं और गुण साईं का गाते हैं। कावेरी, कावेरी। अरे देवा, आप आ गए? पानी। कावेरी ये देख। हाँ। नीम गांव के रघुनाथ सेठ से ये कंबल लाया हूं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, खूब बिकेंगे। कावेरी, इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे मैं तेरे लिए सोने के कंगन और रंगी के लिए चांदी की पायल बनाऊंगा। क्या हुआ कावेरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, गोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गोंडा जी? वो द्वारिकानाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? वैद जी, हम कहाँ जा रहे हैं? नासिक। मैंने ठीक कहा ना वैद जी? लेकिन हम नासिक क्यों जा रहे हैं वैद जी? गणपत कदम से मिलने। मैंने ठीक कहा ना वैद जी? ढोंडू, तुम तो चालाक हो। आप ही का शिष्य हूँ। वैद जी, आप जो जड़ी बूटी खिलाते हैं ना, हमें तो ऐसा लगता था कि हमारी बुद्धि कम हो गई है। नहीं दगड़ू, लेकिन कम नहीं हुई। आज ही हमें पता चला है। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है।
कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। क्यों वैद्य जी? अरे चुप रहो मूर्खों, नहीं तो काम क्या बुद्धि ही नहीं रहेगी तुम दोनों की। ऐसे क्यों वैद्य जी? क्योंकि मैं तुम दोनों को इस चलते हुए तांगे से नीचे फेंक दूंगा, समझे? अकल के दुश्मनों। कौन वैद्य जी? अरे मूर्खों चुप करो। हाँ हाँ, अरे तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, समझे? अरे करीम, तुमने तांगा क्यों रोका? वैद्य जी, साईं बाबा। अरे राम 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 राम, ये क्यों आया बीच में काली बिल्ली की तरह? वैद्य जी, हाँ? पूछूं, इसको भी नासिक चलना होगा? आ जाओ आ जाओ, वैद्य जी किराया नहीं लेंगे। अरे चुप करो मूर्खों। अरे करीम, तांगा चलाओ। चलाओ। अरे राम राम। वैद्य जी, लोगों को हमेशा ये वहम होता है कि वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन करने वाला और कराने वाला वो है ऊपर वाला, हम सब का मालिक। होता वही है जो वो चाहता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब जाओ और हमें भी जाने दो। आप कहीं बाहर जा रहे हैं वैद्य जी? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? तुमसे पूछ कर जाना होगा। मेरे मालिक हो तुम, हैं? हम सबका मालिक तो एक ही है। वैद्य जी, ये साईं बाबा बार बार सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है कह रहा है। इसको दक्षिणा दे दूं? अरे अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले चले, वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। अरे ढोंगी, तुम पानी लेने जा रहे हो ना, तो जाओ अपना मटका भरो, जाओ। साईं बाबा, मैं तुम्हारा मटका भरकर ला दूं? नहीं दगड़ू, पहले तुम अपना मटका भर लो। तुम्हारा मटका खाली है और अपना अपना मटका भरने के लिए ढूंढू और तुम्हें गुरु की जरूरत है। वैद्य जी, ये साईं क्या बोल रहा है? हमारे पास मटका है तो खाली या भरा होगा? वैद्य जी, साईं ने किस मटके की बात की? अरे राम 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 मूर्खों, उसने तुम्हारे सिर को मटका कहा है। वैसे भी सही है, तुम दोनों के मटके बिल्कुल खाली हैं। और तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे ना, तो तुम दोनों के मटके मैं फोड़ दूंगा, समझे? समझे? अरे करीम, देर हो रही है, चलो। अरे चलो जल्दी। राम राम राम। साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा, तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। चलो। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं, हैं?
मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं बैद जी। वैद जी, हाँ? हम कहाँ पहुँच गए हैं? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है तो वैद जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खो। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कुल्हाड़ी मत जलाइए। वैद जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना, दे दीजिए। ले लीजिए। ले लो। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद जी। हाँ, आपका नमक खाते हैं, आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना। और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर टांगता वैद जी? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। नीचे उतरो, नीचे उतरो।